Okay, I will record the meeting. सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के वेबिनार में। एंड कुछ लोग नए भी होंगे बिकॉज अगर बात करें आपके कलीग ने आपके फ्रेंड ने बताया होगा कि आप वेबिनार अटेंड कीजिए। वेबिनार में आपको कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपको दी जाएगी। कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उसकी प्राइस रेट वगैरह क्या है, कौन से लोकेशंस पे है। सो आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज हितेश लाभ एंड मैं मेरी इंफ्राटेक हेड ऑफिस आपके साथ में अभी बिलोंग्स कर रहा हूँ। 45 मिनट में आपके साथ में रहूंगा। 45 मिनट में बात करें तो हम मिरिक के साथ साथ में हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। एंड मिरिक इंफ्राटेक का जो विजन है, मिरिक ग्रुप का जो विजन है, वो एक्चुअली है एलिवेटिंग लाइफस्टाइल्स। सभी लोग चाहते हैं कि मैं मेरी लाइफस्टाइल को अपडेट करना चाहता हूँ। सभी लोग चाहते हैं यस मेरी लाइफस्टाइल और भी इंप्रूव हो। सो यस, मिरिक ग्रुप आपके साथ में है। किस तरीके से हमारी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी लाइफ को, लाइफस्टाइल को हम अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो हम बात करेंगे मिरिक ग्रुप के बारे में, मिरिक कंपनी के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें, यस, हम आज जो इकट्ठा हुए हैं, नो डाउट कोई भी अगर हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेट्स आज है, कोई एक विजन देख के आए हैं कि यस हम भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम हमारे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी आने वाली जनरेशन्स को मैक्सिमम बेनिफिट देके जा सके, किस तरीके से लिगेसी का हम पार्ट बन सकते हैं। एंड वो भी हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करें। एंड इन्वेस्टमेंट जो ऑलवेज होता है लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। एंड वो भी प्रॉपर्टी की बात करें, यानी यस अगर वो लैंड की भी बात करते हैं हम, सो लैंड इज ऑलवेज अप्रिशिएट, नेवर डेप्रिशिएट। बट वो डिपेंड्स करता है हम कितने टाइम के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो पर्टिकुलर ये सेक्टर हमारे लिए नहीं है। हम लोग लॉन्ग टर्म का ही प्लान करेंगे। जो कि हमारे, आपने देखा होगा कि लास्ट टू लास्ट सैटरडे सैटरडे हमारे इन्वेस्टर से वेबिनार ली थी। उन्होंने बताया था कि 2500 से रेट से उन्होंने स्टार्ट किया था एंड 10,000 तक का उनका सफर कैसा रहा विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ फ्यू ईयर्स, जिस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, यस ऑलवेज वो है ना, वो धीरज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एंड हमारे कुछ इन्वेस्टर थे, वो धीरज को साथ में लेके चले थे एंड आज उनको अप्रिसिएशन भी ऑलरेडी मिल रहा है। यस, तो ये सा फ्यूचर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। एंड अगर मिरिक की बात करें, सो वी आर लीडिंग डेवलपिंग धुलेरा स्मार्ट सिटी। 2012 से वी आर वर्किंग जस्ट ओनली धुलेरा स्मार्ट सिटी। एंड 2012 से लेके 2026 तक की बात करें, सर जस्ट अवर फोकस इज ओनली धुलेरा स्मार्ट सिटी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, बट विजन क्लियर था, है ना। अगर कई बार हम लोग सक्सेस नहीं होते तो क्या करते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म ही चेंज करते हैं कि इस पे वर्क नहीं करना है। बट मेरी इन्फ्राटेक बहुत सारे अप डाउन आए, चैलेंजेस आए, बट विजन क्लियर था। 2012 से लेकर अगर बात करें पर्टिकुलर 2016 तक हमने वर्क किया था, एज अ सीजी डेवलपर्स वर्क किया था। छोटी सी फॉर्म थी जहां पे एज अ सीजी डेवलपर्स फ्यू स्टाफ के साथ हम वर्किंग करते थे, 2012 से 2016। एंड 2017 से हमने अगर बात करें मेरी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, एंड 2026 की बात करें, सो नाउ वी आर अ मेरी ग्रुप। बहुत सारा आपने देखा होगा 2012 से लेकर 2016 तक ग्राउंड लेवल पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट वही चीजें आती हैं। वो चीज आती है विजन, कि हमारी दूरदर्शी सोच है। अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते दूरदर्शी सोच लेके हमको चलना पड़ेगा, तभी जाके हमको लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिट मिलता है। एंड मेरिक इंफ्राटेक ने वही किया। हमारे साथ में जो इन्वेस्टर्स थे लॉन्ग विजन के साथ में आए थे। एंड आज मेरिक की बात करें तो आज हम एक मेरिक ग्रुप हमारे साथ में है। मेरिक ग्रुप की बात करें, इट्स अ विजनरी, जैसे हमने बताया, इट्स अ विजनरी अम्ब्रेला। एंड इसी अम्ब्रेला के अंदर जो हमारा एक गोल है, हमारा एक पर्पस है, वही है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है उसको एंड टू एंड तक हम सपोर्ट देंगे। प्रॉफिटेबल एग्जिट हम उनको करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ मेरी ग्रुप। सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया मेरिक इंफ्राटेक, वी आर लैंड डेवलपर एज अ मेरिक इंफ्राटेक। कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर, होता है ना कि सर मैं लैंड तो परचेस कर लूंगा, चलो ठीक है लैंड मैंने परचेस कर ली, व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्शन, मैं कंस्ट्रक्शन करने कहाँ जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई मेरिक बिल्कुल आपके साथ में है। मेरिक बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी जिसमें। एंड यस, होटल रिसोर्ट्स उसमें भी हम जा रहे हैं, जैसे मेरी क्लब एंड रिसोर्ट्स ऑलरेडी कुछ क्लब रिसोर्ट्स हमने परचेस किए हुए हैं। सोशल वर्क की बात करें तो मेरी फाउंडेशन ऑलरेडी एक्टिव है। दैट्स व्हाई इट्स अ मेरी ग्रुप। मींस
कि आपके लैंड परचेज तक, प्रॉफिटेबल एग्जिट तक मेरी ग्रुप आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। अगर मिरिक की बात करें, यस, वंस अगेन, जो विजन देखा था वो सारा विजन आज ऑन ग्राउंड है। राइट, दिस इज द पर्सन। विजन की बात आती है। अभी जब भी हम लोग धुलेरा जाते हैं ना, आपने देखा होगा, ऑलरेडी ग्राउंड पर इतने सारे डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी है, फिर भी विजन कई बार डगमगा जाता है कि होगा या नहीं होगा। एंड ये पर्सन की बात करें जो कि कंपनी के फाउंडर है, मिस्टर राजीव जहांगीर सर, जिन्होंने 2012 से लेकर कंटिन्यू उन्होंने देखा विजन। अगर ये पर्सन ने विजन नहीं देखा होता ना, मे बी आज हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। सर की बात करें हम, 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, फोकस एक ही था उनका, धोलेरा स्मार्ट सिटी। एंड 16 years की बात करें तो जस्ट ओनली, हम 16 years की बात करें, उस टाइम पे ग्राउंड सिर्फ पानी ही पानी था, बैरन लैंड थी, खार पट्टी जिसको बोलते हैं हम। अगर हम कि जब भी विजिट करते हैं, लोगों को लगता है कि हम लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग रायचंद भी होते थे ना, और जब भी हम लोग जाते हैं, कोई रायचंद हमारे साथ में आता है, भैया मत करना। जब भी बात आती है, यस, एक कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, वी नो वेरी वेल, एक स्कीम लेके आती है। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, एंड हमने देखा भी है, जब भी हम धोलेरा सर्च करते, कोई नेगेटिव वाला पहले आता है, वो हमारे साथ पॉजिटिव बात नहीं करेगा। अगर धोलेरा में तो देखो पर्टिकुलर डेवलपर ने ये स्कीम किया था, वही सारी चीजें आती हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देखते हैं। बट मेरी इंफ्राटेक की बात करें, वी आर नॉट इन्वेस्टमेंट एनी स्कीम, हम स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट लैंड में कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट लैंड में कर रहे हैं। राइट, एंड अगर कंपनी की बात करें, 11 billion INR टर्नओवर कंपनी है। ऐसा तो नहीं कि चलो अगर हमको वर्क करना है, 16 years का एक्सपीरियंस हो चुका है, वी नो वेरी वेल हमको कौन सी, अगर हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम सबसे पहले कंपनी का पोर्टफोलियो देखते हैं कितने साल पुरानी कंपनी है, उसके बाद में वो कंपनी के साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड वी हैव 16 years 18 years एक्सपीरियंस जिस पर्सन के साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं, एंड क्रिएट अ बेटर टुमारो फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हम एक लिगेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। राइट, एंड ऑलरेडी अगर बात करें मेरी ग्रुप की बात करें, सो वो है मेन चीज है। अगर हमारा मोटो है, वो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए उनको, कि मैंने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। दैट्स वाई अगर कंपनी की बात करें, दिस इज अवर मेन मोटो। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको टीएनसी वाला नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 60-40 का रेशियो है, वो रहेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। कमिटमेंट के साथ में बात करें, कमिटमेंट के साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट हमने ऑलरेडी 26-27 प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट ओनली। एंड हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। मीन्स लैंड की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा वैल्यू एडेड किस तरीके से हो रहा है। जैसे हमने लास्ट वेबिनार में देखा था, 2500 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट किया था हमारे इन्वेस्टर्स ने, आज उनकी रेट 10,000 11,000 रुपये पहुंच चुकी है विद इन फ्यू ईयर्स ओनली। मीन्स का हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। एंड नो डाउट, अगर लैंड की बात करें, इट्स ऑलवेज अप्रिशिएट, नेवर डिप्रिशिएट। बट वो डिपेंड्स करता है लोकेशंस पे, हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे बताया ना, अपॉर्चुनिटी आती है, वो स्कीम लेके आती है, बट वो हमको समझना पड़ेगा, हमको एजुकेट होना पड़ेगा उसके लिए, कि मुझे कौन सी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पॉपकॉर्न की तरह कुछ कंपनीज आती है, नो डाउट आती है, बट कोई पर्टिकुलर कंपनीज की बात करें, सबसे पहले हमको कुछ लीगल डॉक्स वगैरह देखने पड़ेंगे, वो भी आज आगे हम बात करेंगे। एंड अगर मेरी कम्युनिटी की बात करें, हमारे साथ 12,000 प्लस फैमिली मेंबर्स हैं, इन्वेस्टर्स प्लस चैनल पार्टनर्स 12,000 प्लस, आप देख सकते हैं। एंड 2,000 प्लस रिपीटेड कस्टमर्स इन्वेस्टर्स हमारे साथ में है। रिपीटेड कब आते हैं, जो वही चीज आती है, कमिटमेंट, जो पहले की कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट हमने फुलफिल की। दैट्स वाई हमारे साथ में रिपीटेड इन्वेस्टर्स आते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा, अगेन कई बार सोचते हैं कि इसके साथ तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बट मेरी इन्फाटेक, वी आर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, हम लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका प्रूफ क्या है कि लैंड मेरी है। बाकी चीज बेनिफिट मिल रही है, सही चीज है, बहुत अच्छी चीज है, चलो बेनिफिट मिल रहा है। कल उनके बेनिफिट नहीं मिला तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी है मेरे पास, उसका प्रूफ क्या है।
दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, लैंड के साथ साथ में हम सबसे पहले क्या करवाएं, उनका प्रूफ मीन्स कि उनकी रजिस्ट्री हम कोशिश करते हैं कि वैक्सीन उनको डिलीवर हो जाए। हम लोग इन्वेस्टमेंट लैंड में कर रहे हैं, एंड कंपनी क्या दे रही है, रजिस्ट्री भी कंपनी करवा के दे रही है। राइट, दैट्स वाई हमारे साथ में 2000 प्लस रिपीटेड कस्टमर्स हैं। मेरी प्रेजेंस की बात करें, 15 प्लस कंट्रीज ऑलरेडी हमने कनेक्ट किए हुए हैं। 15 प्लस कंट्रीज। आज अगर वर्चुअली अगर हम बात करें, हम लोग का पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमारे साथ में लोग कनेक्ट हुए हैं। ग्लोबली अगर बात करें, सैटेलाइट थ्रू कोई कहीं भी अगर डीएमआईसी डालेंगे, एबीसीडी बिल्डिंग, टाटा कंपनी जो भी हम एंटर करेंगे, हम लोगों को डायरेक्ट सैटेलाइट थ्रू उस जगह पे लेके जाता है। आज कोई भी पर्सन रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर सकता है कि यस मैंने रॉन्ग कमिटमेंट करके कुछ भी। यस, हम बात करेंगे 15 प्लस कंट्री से, वर्चुअली बात करें, जैसे हमने लैंड की बात की, 15 प्लस कंट्री से अगर इन्वेस्टर है तो उनको जाने की जरूरत नहीं है। आज सब कुछ वर्चुअली हो चुका है। अगर आप परचेजर है, जो सेलर है वही जाता है, परचेजर को जाने की जरूरत नहीं है। आज वर्चुअली सब कुछ हो रहा है। ड्राफ्ट आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपने चेक किया, फिर से आपको रजिस्ट्री, आपको ऑनलाइन डिलीवरी आपको हो जाएगी। आपको साइन सिक्का वगैरह करके कंपनी को भेजना है, कंपनी आपको वो फॉरवर्ड कर देगी आपके एड्रेस पे, होम लोकेशन पे। दैट्स व्हाई आप देखेंगे 28 प्लस स्टेट्स ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं, 550 प्लस सिटीज। जो कंपनी के पास एक डिकेड एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस आज हमने मैक्सिमम सिटीज हमने कवर की है, एंड 550 प्लस। एंड अभी एक्चुअल धोलेरा स्टार्ट हुआ है, एक्चुअल धोलेरा स्टार्ट हुआ है। राइट, यस, इनसाइड आउटसाइड वो हमको देखना है, बट आउटसाइड ऑफ अगर हम बात करें धोलेरा की, अगर पर्टिकुलर बात करें, आपने देखा होगा 2030 तक, 2030 तक की हम बात करें कि 5 लाख जो जॉब वर्कर्स है, मैं स्किल वर्कर्स की बात कर रहा हूं, वो लोग आएंगे। व्हाट अबाउट उनकी फैमिली, उनकी फैमिली भी तो आएगी। मीन्स कि 2040 तक की बात करें, 20 लाख लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बात करें, तो उन लोगों को रेसिडेंशियल की बात करें, दिल्ली गुड़गांव की बात करें, आपने देखा होगा फ्लैट्स वगैरह की अगर हम बात की, करोड़ों के फ्लैट्स रेंज कितनी आ रही है, 25,000 30,000। बट धुलेरा की बात करें, जहां पे पर्टिकुलर, यस, अगर हमारे प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे हम, एंड सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की। कंपनी को 2025 वी आर लीडिंग लैंड डेवलपर इन धुलेरा स्मार्ट सिटी, 2025 में अवार्ड से सम्मानित किया गया था, प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ऑल इंडिया दैनिक भास्कर में। राइट, नवरत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, नवरत्न अवार्ड। सर की बात करें, हम कंपनी के सीएमडी सर की बात करें, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया, विजन देखा, कंटिन्यू वर्क करते गए, प्रॉफिट आया, लैंड परचेस करते गए, प्रॉफिट आया, लैंड परचेस करते गए। एंड आज मेरी ग्रुप की बात करें, वी हैव अ लैंड बैंक, हमारे पास लैंड बैंक अवेलेबल है। अगर हमारे पास लैंड बैंक नहीं है तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वी आर नॉट वर्किंग, हम लोग वर्क नहीं कर सकते। मेरी ग्रुप की बात करें, 2042 तक का ब्लू प्रिंट रेडी है कि हमको कौन से ईयर में, कौन से महीने में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कौन सी लैंड परचेस करनी है। वी हैव ऑलरेडी प्लान, ब्लू प्रिंट रेडी है। राइट, दैट्स वाई कंपनी की अगर बात करें तो कंटिन्यू वर्क करते गए, नवरत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राइट, 9 देशों भारत के 25 राज्यों में विश्वास के प्रतीक मिरिक इंफ्राटेक का विस्तार करे राजीव जहांगीर। कुछ भी हमको, जैसे मैं हर वेबिनार्स में कहता हूँ, कुछ भी क्वेरीज चैलेंजेस आती है ना, आप कोई आर्टिकल्स पढ़ने हैं। एंड अगर अभी एक आर्टिकल की बात करूंगा, जो आर्टिकल है वो आगे हम देखते हैं। एंड वी आर द ब्रांड, मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड 2023, द फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी, द इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से हमको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड अगर ब्रांड के साथ में जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांड के साथ में जाएंगे तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर ब्रांड की बात करें, पेमेंट की बात करें, पेमेंट क्या होगी, वो है हमारा लोकेशंस। मिरिक इंफ्राटेक नेवर एबल टू कॉम्प्रोमाइज एनी लोकेशंस, हम लोकेशंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि एक इन्वेस्टर अगर आता है तो उसको प्रॉफिटेबल एग्जिट भी करवाना है। कहीं पे भी दोलेरा बोल के नहीं बेचना है, कहीं पे भी दोलेरा बोल के नहीं बेचना है कि ये दोलेरा है। आज अगर इन्वेस्टर्स की बात करें, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, सब आर&डी करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है, हमको वही करना है। एंड सबसे पहले क्या देखना है, हम कौन से पॉकेट साइज हमारे लिए हैं, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। राइट, सो कंपनी को 2022 में प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
गुजरात आइकॉन अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया था। यस, नाउ अगर बात करें लास्ट, एंड PM 75 जो उनका बर्थडे था, उसमें भी हमने सर को विश किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, नरेंद्र मोदी जी को। राइट, तो आप देख सकते हैं कि एक नेतृत्व, एक देश, एक संकल्प, एक दृष्टि, आत्मनिर्भर भारत। एंड कंपनी ने बेस्ट विशेष दिया था। एंड नाउ 29 जून 2026 को न्यूज मेकर्स, ET न्यूज मेकर्स, ब्रांड ऑफ भारत, ऑल इंडिया पब्लिश आर्टिकल एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर, राजीव जहांगीर, द एंटरप्रेन्योर चेंजिंग द वे इंडिया थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें। सैलराइट पर्सन थे, उनकी जो बायोग्राफी आप देख सकते हैं, उनके बारे एक पढ़ना है आपको। ये कंपनी की वेबसाइट ओपन कीजिएगा जहां पे अपलोड किया हुआ है। जो विजन उनका है, उनके विजन के थ्रू ही हम लोगों को साथ में चलना है। जस्ट उन्होंने आज आज की बात करें, हमारे लिए उन्होंने हाईवे बना के, हाईवे हमारे लिए रेडी है, जो उनका विजन है। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाटा कंपनी आ रही, बड़ी बड़ी दिग्गज, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके विजन सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड अगर कंपनी की बात करें, तो हमको अगर मेरी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है, दिस इज द पर्सन, इनके विजन के साथ में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि हमारी ROI को 100% वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। राइट, फॉक्स मैगजीन में सर का आर्टिकल आया था। राइट, टाइकून ग्लोबल का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड्स ऐसे नहीं, उसके लिए कुछ तो कुछ है ना। आप कल नंबर 1 तो हो जाओगे, बट नंबर 1 लेवल को मेंटेन करना, इट्स अ बिग थिंग, जो कि मेरी ग्रुप कर रही है, मेरी इन्फ्राटेक कंटिन्यू वर्क कर रही है। एंड नो डाउट, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। राइट, नाउ अगर बात करें, हमारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, मेरी ग्रुप की बात करें, नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एंड नाउ वी आर इन लग्जरी विला, एंड बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। एंड उनकी ROI ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है। जैसे बताया था ना कि डोलेरा कब आएगा, अब डोलेरा आएगा, डोलेरा चला गया है। बिकॉज इनसाइड की बात करें, 17 to 18,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। इतने सारे डेवलपर्स आ रहे हैं, इतने सारे, अगर बात करें स्किल वर्कर्स आ रहे हैं, मैं स्किल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, वर्कर्स की बात नहीं कर रहे। जो जो स्किल वर्कर्स आ रहे हैं वही रेटें बढ़ा रहे हैं, बट 2 या 3% ही है। अगर मैं एक्टिवेशन एरिया की बात करें, 2 से 3%, इज इट पॉसिबल? इतने सारे लोग अफोर्ड कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे इन एक्टिवेशन एरिया? दैट्स वाई कंपनी ने क्या किया है, आउटसाइड ऑफ धोलेरा, वी आर नॉट इन SIR, हमारी प्रॉपर्टी SIR में नहीं है एट प्रेजेंट की बात करें तो। यस, लैंड है, हम उसको नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे, बट एट प्रेजेंट बात करें, वी आर नॉट इन SIR। आउटसाइड ऑफ SIR डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, वो हम देखेंगे। एंड मेरी ग्रुप की बात करें, 22 रेसिडेंशियल ओपन प्लॉट प्रोजेक्ट्स लॉन्च ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स हैं। वंस अगेन, वी आर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, हम लोग लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड वो प्रूफ क्या है, हम रजिस्ट्री भी डिलीवर कर रहे हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को हमने रजिस्ट्री ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। यस, अभी थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज इतने सारे डेवलपर्स, बिकॉज सबका विजन अभी क्लियर हो चुका कि धुलेरा अपने लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है। धुलेरा की बात करें, एक साथ में इतनी रजिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, 37 to 38 रजिस्ट्री पर डे होती है। डेढ़ सौ आपने देखा होगा, जो मेरी ग्रुप का टारगेट है, हम लोगों को पर मंथ 600 से भी ज्यादा रजिस्ट्री करनी है। बट उसके लिए टोकन्स लेना, वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम के साथ फॉलो करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी कुछ रजिस्ट्री डिलीवर होने में देरी हो रही है। यस, वो होगा अभी, आपको कॉल्स भी आ रहे होंगे, बिकॉज टोकन्स हमको लेना, टोकन्स लिया है तो टोकन्स को क्लियर करना है। अगर आपको कॉल्स आया, अगर रजिस्ट्री का पेमेंट क्लियर है ऑलरेडी, रजिस्ट्री का पेमेंट क्लियर है, आपको विद इन अ फ्यू डेज में, अभी की बात कर, रजिस्ट्री मिल जाएगी। पर जिसने रजिस्ट्री अगर मिस कर दिया, पेमेंट अगर नहीं की, मे बी उनको 5 to 6 मंथ जाएंगे। एंड आपने देखा कुछ लोगों का, टॉपिक को कवर करेंगे हम, कुछ लोगों की रजिस्ट्री में डिले हो रहा है, रीजन क्या था, स्टार्टिंग में जब भी बताया गया, मे बी उस टाइम पे नहीं नहीं किया होगा। अदरवाइज कुछ पर्टिकुलर सर्वे नंबर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत डिले होता है, कुछ सर्वे नंबर का रजिस्ट्री मिलता है, कुछ सर्वे नंबर का रजिस्ट्री में भी डिले होता है, पर्टिकुलर रीजंस, टेक्निकली कुछ रीजंस होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। एंड कंपनी की बात करें, इंडस्ट्रियल ओपन प्लॉट्स भी हैं, मयूर इंडस्ट्रियल लैंडमार्क, मयूर इंडस्ट्रियल हब, मयूर इंडस्ट्रियल पार्क 1 and 2। एंड नाउ हमारे पास लग्जरी विला प्रोजेक्ट्स भी है।
मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड हो। कुछ लोगों को एक लिगेसी लाइफस्टाइल चाहिए, एलिविटीज लाइफस्टाइल चाहिए, जो है हमारा प्रोजेक्ट मयूर लग्जरी विला, मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड विला प्रोजेक्ट है, उसको भी हम देखेंगे। प्रोजेक्ट को हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले जो हमने न्यू लॉन्च रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मयूर पार्क 3, जो कि वालिंदा विलेज में है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट जो कि आपने देखे होंगे स्टार्टिंग में 22 विलेजेस में, वी आर नॉट इन SIR, बट धुलेरा की बात कर वी नो वेरी वेल 33 22 विलेजेस SIR, एंड जो 11 विलेजेस है जो कि आउटसाइड धुलेरा है। बट आपने प्रोजेक्ट की बात करी वालिंदा विलेज, वही 11 विलेजेस में आता है। मूवी पार्क 3 की बात करें हम, सो सबसे पहले जैसे हमने बताया ना, ट्रांसपेरेंसी, amenities, we will provide gated entry, clubhouse, boundary wall, electricity supply, security cabins, ट्री प्लांटेशंस, इनसाइड डोर्स, वाटर सप्लाई वगैरह कंपनी प्रोवाइड करेगी। वही आता है 60-40 का रेशियो। बिल्टअप सुपर बिल्टअप का जो रूल्स रेगुलेशन है वो एक्ट वो होगा ही होगा। राइट, दिस इज द, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट की बात करें मयूर पार्क 3, मयूर पार्क 1 एंड 2 सोल्ड आउट ऑलरेडी हो चुका है, एंड दिस इज द मयूर पार्क 3। राइट, वालिंदा विलेज की तरफ जाता है, जो कि ये प्रोजेक्ट लोकेशंस वाइज, अगर हमको धुलेरा की जियोग्राफी पता चल गई कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल इन्वेस्टर है, राइट, तो फिर वो प्लान करेगा कि इनसाइड SIR पॉसिबल नहीं, वो जॉब कर रहा है, इनसाइड SIR वो जॉब कर रहा है, बट इज इट पॉसिबल कि वो डायरेक्टली उधर जा सकता है, इन SIR में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? 350 गज का प्लॉट लेना है, स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है आज, स्टूडियो अपार्टमेंट रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट है, बट रेट की बात करें हम, 37-38 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट है। उसका रेंट कितना है, करंट रेट की बात कर रहे हैं, उसका रेंट 25,000 रेंट है। अब गुड़गांव की बात करें हम, 1.5 करोड़ का स्टूडियो अपार्टमेंट है, 2 करोड़ का है। कितना रेंट आ रहा है उसका? 20,000 22,000। एंड हियर 37-38 लैक्स स्टूडियो अपार्टमेंट, 25,000 रेंट आ रहा है। तो अभी हमको ये देखना है इनसाइड इतना हो रहा है, व्हाट अबाउट आउटसाइड? आउटसाइड भी वही रेट है। धंधु का अहमदाबाद जाइए, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट में रेरा की नीड नहीं है, बिकॉज वी आर आउटसाइड ऑफ धुलेरा। रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट जो है वो रेसिडेंशियल में आपको इनसाइड मिलेंगे, SIR में मिलेंगे, जो एक्टिवेशन एरिया है, जहां पे ही आपको रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट मिलेगा। एंड जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट मिल रहा है, उन्होंने 2018 में उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, तब जाके उनको रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट अभी मिले हैं। तो डायरेक्टली हमको ऐसे रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होते हैं। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, फेज वाइज वर्क कर रही है। तो वो हमको देखना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हैं 15 साल 20 साल, तो फिर वो सही है। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करना है एंड एक स्मार्ट एप्रिसिएशन हमको चाहिए, सो क्या करना पड़ेगा? स्मॉल बजट है, मिडिल क्लास है, वी कैन डू आउटसाइड। हम लोग आउटसाइड जा सकते हैं। दस्तावेज तो मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट सारे के सारे। मेरी तभी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी जब NNOC टाइटल क्लियर यूनिट प्लान पास होगा, तभी हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। राइट, बिकॉज हमको इन्वेस्टर्स को डॉक्यूमेंट्स भी डिलीवर करने हैं। राइट, प्रोजेक्ट की बात करें हम, टोटल यूनिट्स जो रहेंगे 259, मेन रोड 12 मीटर, इंटरनल रोड्स की बात करें 9 एंड 7.5 मीटर का रहेगा। मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें 124 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है। आपने देखा होगा जो पुराने प्रोजेक्ट से हमने 130 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट किया था, अभी 124 से स्टार्ट किया है। रेटें बढ़ रही है, नो डाउट, प्लॉट की साइज छोटी हो रही है, बट वो अमाउंट बढ़ रही है इन्वेस्टर्स की। अभी जो रेट की बात करेंगे हम, जो मौका किसी ने, दैट्स कहा जाता है ना, नाउ विंडो इज क्लोज, विंडो क्लोज हो चुका है। स्टार्टिंग में विंडो ओपन था, बार बार हम लोगों को विजन दिखाते थे, लोगों ने विजिट भी की थी। नाउ कौन से लोग आ रहे पता है? वो लोग आ रहे जिससे विजिट की थी ना, वही लोग रिपीट होके आ रहे। सर मैंने तो विजिट किया था, उस टाइम पे तो ये रेट था, आपने तो ये रेट बताया था। सर विंडो क्लोज हो चुका है, नाउ सॉरी, सॉरी बोलना पड़ रहा है। सर प्लीज हमको पुरानी रेट में दीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल, अभी पॉसिबल नहीं है। अगर रीसेल भी बंदा कर रहा है, कोई इन्वेस्टर कर रहा है, उसकी रेटें चल रही है 12-13 हजार 15 हजार रुपए प्रति गज का रेट से वो रीसेल कर रहा है, बिकॉज पता है कि अभी किस लेवल का बूम अप हो रहा है। प्रोजेक्ट लोकेशंस की बात करें, एयरपोर्ट से जस्ट ओनली 5 किलोमीटर, एक्टिवेशन जोन 13 किलोमीटर, अहमदाबाद एक्सप्रेस तो जस्ट ओनली 3 किलोमीटर।
800 किलोमीटर की बात करें हम, जस्ट 800 मीटर पे है DSR बाउंड्री TP1 एंड 4 किलोमीटर पिपली जंक्शन। दिस इज द प्राइम लोकेशन। सबसे बेस्ट लोकेशन अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे ये लोकेशन बहुत ही अच्छा लगा। एंड आपने देखा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जस्ट ओनली आई थिंक 1670 प्लॉट ही इन्वेंट्री अवेलेबल है। वो भी बड़ी साइज के प्लॉट्स अवेलेबल है, छोटी साइज के प्लॉट तो है ही नहीं 124 वाले। अभी भी प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में चल रहा है, आपने देखा होगा। प्रोजेक्ट की बात करें, अमाउंट्स की बात करेंगे, 10,990 रुपये प्रति गज का। बट अभी 24 जुलाई तक की बात करें तो प्री लॉन्च ऑफर है। 24 जून को लॉन्च किया था, 24 जुलाई तक 1 मंथ हमारे पास 500 रुपये प्रति गज हम सेविंग कर सकते हैं। ये अमाउंट हमको काम आएगी, हमारे दस्तावेज में काम आएंगे। तो भी का रेट है 10,490 प्रति गज का रेट का रहेगा। राइट, 2500 से स्टार्ट किया था, 10,990। एंड दो नए प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं, दो नए प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं। रेटिंग क्या होगी, समझ सकते हैं कि रेटिंग कहाँ जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट मिस कर दिया, नो नया प्रोजेक्ट आएगा, नो डाउट 1,000-1,500 रुपये प्रति गज का डिफरेंट तो होगा ही होगा। इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन की बात करें तो। सो अभी भी कुछ लोग जो प्लान कर रहे हैं, बाद में यही होगा। बिकॉज दिस प्रोजेक्ट की बात करें, प्राइम लोकेशंस पे है। प्राइम लोकेशंस पे ये लोग एयरपोर्ट से जस्ट ओनली 5 किलोमीटर। प्राइम लोकेशंस ऐसा बाउंड्री से आप देख सकते हैं। बट आपको डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें, डेवलपमेंट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपीज प्रति गज का, प्लस GST आपको पे करना। PLC चार्जेस, यस, कॉर्नर पार्क टच आपको प्रॉपर्टीज चाहिए, 5% आपको ही पे करना रहेगा। रजिस्ट्री चार्जेस 5.9%, कंसिडरेशन अमाउंट आपको ये पे करना रहेगा। लीगल चार्जेस का भी 15,400 आपको पे करना है। जब भी आप दस्तावेज का पेमेंट करें, आपको कॉल करनी है कंपनी में कि मुझे आप कोटेशंस भेजो। कंपनी तो कॉल करती है, बट आपको भी एक बार, हाँ, अगर अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो कंपनी आपको वो आपसे वो पैसा का डिमांड भी नहीं करेगी कि मुझे आप रजिस्ट्री का पेमेंट करिए। जब रजिस्ट्री स्टार्ट होगी तभी जाके आपको बताया जाएगा, यस अभी आप रजिस्ट्री का पेमेंट कर सकते हैं। हम एडवांस रजिस्ट्री का पेमेंट नहीं लेते हैं। यस, डेवलपमेंट चार्जेस आप पे कर सकते हैं, बट दस्तावेज का पेमेंट हम नहीं लेंगे जब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। राइट, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लॉट की अमाउंट आपको क्लियर कर देनी है। राइट, एंड यस, जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मयूर फॉरेस्ट विला, फेदरा धंधुका, इट्स ऑल्सो मेन फेदरा धंधुका। गैलॉप्स होटल की बात करें, है ना, एंड गुड न्यूज की बात करें, आपने देखा होगा जब भी हम गैलप्स होटल की बात आई तो गैलप्स के सामने ही हमारा ये फॉरेस्ट विला है, जहाँ पे हम लोग डिनर लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। अहमदाबाद से जो भी लोग धोलेरा विजिट करने के लिए जाते हैं, कहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, मे भी कुछ लोग करते हैं गैलप्स पे, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फेदर धंधुका की बात कर रहा हूँ, जो कि बड़े एरिया में गैलप्स होटल है, जहाँ पे हम लोग करते हैं। नाउ अहमदाबाद टू धुलेरा हम जाते हैं, गैलप्स की दूसरी ब्रांच ओपन हुई है। दूसरी ब्रांच ओपन हुई है जहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हमको डिनर वगैरह मिलना स्टार्ट हो चुका है। गैलप्स होटल तो पहले से ही था। उनका विजन, उन्होंने उतनी ब्रांच ओपन की अहमदाबाद धुलेरा, जहाँ पे हम लोग एग्जिट होते हैं, धुलेरा की तरफ की बात कर रहे हैं। अगर उन लोगों को विजन देख रहा है, इतने सालों से वो लोग देख रहे हैं, सो हम लोग भी इतने साल से, तो हमको ही पता है कि कौन से लेवल पे ग्रोथ हो रही है। होटल्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही एक्टिवेशन एरिया की बात कर रहे हैं, हम धंधुका रोड की बात कर रहे हैं, हम धंधुका रोड की तरफ जाते हैं, एक्टिवेशन एरिया के एग्जैक्टली बाहर निकलेंगे, होटल्स बन रही है। होटल्स भी बन रही है आउटसाइड ऑफ धुलेरा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मयूर ग्रीन्स है। जैसे हम जाते हैं मयूर ग्रीन्स की तरफ, ABCD बिल्डिंग से लेफ्ट साइड में होटल्स का काम स्टार्ट हो चुका है। SIR में नहीं है, आउटसाइड ऑफ SIR। मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, विद इन अ फ्यू ईयर्स आप देखेंगे, 2030 तक की बात करें, एक नया धुलेरा दिखेगा। एंड उस टाइम पे मे भी कुछ लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एंड जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी अप्रिसिएशन हो रही है। लोगों को विजिट कर, लोगों को विजन दिखाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। यस, वी आर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, वंस अगेन। राइट, अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें हम, सो यस, एम्यूनिटीज वगैरह जो भी है कंपनी विल प्रोवाइड, गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी केबिन्स, इनसाइड रोड्स, क्लब हाउस। एम्यूनिटीज कब स्टार्ट करेंगे, अभी भी टाइम लगेगा। अभी हम लोग जो स्टार्ट करें, इनसाइड रोड्स का काम हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्या चाहिए, जाने के लिए सड़क तो चाहिए।
इतने सारे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट जैसे लॉन्च होता है। हम लोग अगर बात करें मयूरी पार्क 3 का, लॉन्च हुआ 24 जून की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री नहीं है। मीन्स के प्रोजेक्ट लॉन्च होते विद इन 1 मंथ में, तो अभी तो बोर्ड भी नहीं लगता है और आधा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को शायद मयूर पार्क 3 के वो क्या बोलते हैं, हमारे ब्रोशर्स भी नहीं मिले होंगे। ब्रोशर्स एक्चुअली आ जाए कंपनी में प्रिंट होके, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है बिकॉज डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, मैप करनी पड़ती है, राइट। एंड तब तक तो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। सो हमारे इतने 26 प्रोजेक्ट है, तो स्टेज वाइज स्टेप वाइज हम प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेंगे एक साथ में, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड अगर एम्यूनिटीज अभी से बना के रख भी दे, आफ्टर 5 ईयर्स उसका क्या होगा? मीन्स कि वो डैमेज हो जाए कुछ ना कुछ, फिर से उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उस टाइम पे इतना खर्चा लगेगा। अभी हमने वन टाइम पे कर दिया 850 रुपीज प्लस जीएसटी, हमने पे किया, वन टाइम हो चुका। अगर 5 साल के बाद अगर हम डेवलपमेंट चार्जेस लेने के लिए जाए, वी कैन अंडरस्टैंड कि रेट कहाँ जाएगी। अभी 850 है, उस टाइम पे अगर 2030 तक की बात करें या 2 साल के बाद रेट क्या होगी? 2025 रुपये प्रति गज पे करना पड़ेगा डेवलपमेंट चार्ज। बट हियर वन टाइम हमने पे कर दिया, एंड मेरी ग्रुप अपने लेवल पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर चुकी है। एंड यूजर की बात करें, यस इट विल टेक टाइम, 4 to 5 years अभी भी लगेगा एंड यूजर आने में। एक्चुअली देखा जाए, इंक्वायरीज आ रही है, बट वही आता है, डिमांड एंड सप्लाई। अभी भी क्या करेंगे, अभी भी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अभी भी डिमांड बढ़ने दीजिए, है ना। क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो किया है उसकी ग्रोथ तो हमको चाहिए। अगर वही नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट का हमको फायदा क्या रहेगा, राइट। सो इट विल टेक टाइम, पेशेंस रखेगा। आपकी रेटें लैंड की जिसने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी रेटें बढ़ रही है, राइट। वही फॉरेस्ट विला की बात करें तो ये फॉरेस्ट विला का मैप है, देख सकते हैं प्रोजेक्ट का जो किस तरीके से डिजाइन किया गया है, गार्डन्स वगैरह, राइट। सो हम ऑलरेडी बहुत लोगों के पास शायद ये प्रोसेस गए भी होंगे। टोटल की बात करें, टोटल 300 प्लॉट्स हैं, मेन रोड 12 मीटर, इसमें भी देखना है कौन कौन से प्लॉट अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। इन्वेंट्री डेली कंपनी बेचती है, कुछ लोगों के कॉल आते हैं, सर मैंने ये तो रात में तो बुक किया था, बट किसी थर्ड पार्टी ने पेमेंट के साथ में बुक कर दिया तो आपका सोल्ड आउट हो चुका। बिकॉज जिस तरीके से ऑल इंडिया पे अगर हम देखेंगे, जिस तरीके से जो मार्केटिंग हो रही है, एंड सैटरडे को पता है वी नो वेरी वेल साणंद में क्या होने के लिए जा रहा है। कुछ लोगों ने भेजा भी, इसे डायरेक्टली आर्टिकल भेजे, सेमीकंडक्टर पीएम मोदी जी साणंद में आ रहे हैं, राइट। एंड कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि वो साणंद से धोलेरा भी जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर साणंद से धोलेरा गए, सेमीकंडक्टर प्लांट का विजिट किया, है कुछ लोगों के चेहरे सही सही में विजिट तो करने ही चाहिए। जो प्राइस है हाइक होगी ना, यस 100%, यही है, यही राइट टाइम है, यही राइट प्लेस है जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की बात करें, एयरपोर्ट से सिर्फ 11 किलोमीटर पे है, एक्टिवेशन जोन से 25 किलोमीटर, अहमदाबाद एक्सप्रेस पे 9 किलोमीटर, डीएसआर बाउंड्री से 12 किलोमीटर, एंड गिलब्स फूड फूड कोर्ट जस्ट ओनली 2 किलोमीटर पे हमारी ये लोकेशन अवेलेबल है, राइट। जैसे हमने बात की, कुछ जो भी पूरा, जैसे हमने बात किया ना, पहले पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रजिस्ट्री हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे मयूर फॉरेस्ट विला की बात करें, मयूर पार्क 3 का बात, उसमें लिखा हुआ होता है कि रजिस्ट्री हम आफ्टर 4 to 5 मंथ के बाद स्टार्ट करेंगे। जब भी आपके पास प्रोसेस वगैरह आते हैं तो उसका मेंशन किया जाता है कि रजिस्ट्री हम कौन से महीने के बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें मेंशन किया होता है। बिकॉज एक साथ में जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं हम रजिस्ट्री एक साथ में नहीं करते हैं, पहले पुराने प्रोजेक्ट है, हाँ जैसे अगर सर्वे नंबर आता है उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। रजिस्ट्री आने में अभी जस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, रजिस्ट्री की बात करेंगे, इट विल टेक टाइम। जो पुराने हैं पहले उनको क्लियर करने पड़ेंगे, बिकॉज एक दिन में 40-38 रजिस्ट्री होती है, 200 रजिस्ट्री भी अगर होती है तो कंपनी के सीएमडी को 4 से 5 दिन उधर ही रुकना पड़ता है। बाकी सब भी काम होते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत डिले होता है, राइट। एंड रेट की बात करें, 10,950 रुपये प्रति गज का रहेगा। डेवलपमेंट चार्ज 850 रुपीज प्रति गज आपको पे करना रहेगा। पीएलसी चार्जेस, यस आपको 5% पे करना है। रजिस्ट्री चार्जेस की बात करें हम, 5.9% कंसिडरेशन अमाउंट आपको पे करना रहेगा। लीगल चार्जेस 15,400 पे करना रहेगा। लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल,
लिमिटेड इन्वेंट्री ही है। पोर्टल पे जाना है, जिसने आपको लिंक भेजी है उनको पहले पूछिए, बिकॉज मिनिमम साइज के तो होते नहीं है। मिनिमम साइज तो जैसे लॉन्च होते हैं सोल्ड आउट हो जाते हैं। सो अभी आपको देखना है कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल है, राइट। मयूर अनंता, यस मयूर अनंता टू, कुछ इन्वेंट्रीज इसमें भी अवेलेबल है। रोज का धंधुका जैसे बात किया ना, अभी ये रोजका की बात करें, एबीसी बिल्डिंग से हम जाते हैं मयूर अनंता टू की तरफ, उसके पहले होटल आ रही है। आपने देखा हो कुछ ऑलरेडी इनसाइड की बात करें तो ऑलरेडी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, राइट। यस सेम एमिनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड गेटेड एंट्री, क्लब हाउस, सिक्योरिटी केबिन्स जो रिक्वायर होती है वो कंपनी विल। ये एमिनिटीज किसकी है? आउटसाइड के लिए नहीं है, ये एमिनिटीज हमारी है। हमारी कंपाउंड सोसाइटी है तो हम ही लोग इसको यूज करेंगे। उसका पैसा हमने दिया है, हमारा पैसा लगा है, हम उसको यूज करेंगे। ये ओपन पब्लिक के लिए नहीं है। बोल एमिनिटीज का पैसा क्यों काटते हैं? किसके एमिनिटीज है? एंड हमारी प्रॉपर्टी की रेटें कौन बढ़ाता है? लैंड नहीं बढ़ाती है, एमिनिटीज बढ़ाती है। जो कम्युनिटीज आती है वो कम्युनिटी रेट को बढ़ाती है। दैट्स वाई क्या होगा, सबसे पहले हमको जो भी एमिनिटीज है उसका पेमेंट कंपनी पहले से लेती है, बिकॉज एमिनिटीज हमारी है। पब्लिक के लिए नहीं रहेगा। अभी मान के चलते हैं एमिनिटीज कंपनी ने दे दिया, हमने उसका पेमेंट नहीं किया, आउटसाइड की पब्लिक आके उसको यूज करेगी, गार्डन्स वगैरह है ओपन पब्लिकली हो जाएगा, सोसाइटी का क्या फायदा हुआ? दैट्स आपने देखा होगा कुछ हिस्सा हमारा कटता है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी एमिनिटीज हमारी है, आउटसाइड के लिए नहीं है। क्लब हाउस हम लोग यूज करेंगे, हमारा पैसा लगा है, हमारी लैंड गई है, राइट। गार्डन्स वगैरह है हम ही लोग यूज करेंगे, आउटसाइड की पब्लिक इसको यूज नहीं करेगी। एंड एमिनिटीज की हमारा एक्चुअली देखा जाए तो रेट को इंक्रीज करती है, राइट। अभी बात करेंगे टोटल यूनिट्स 1491, मयूर अनंता टू की बात कर रहे हैं। मयूर अनंता टू 16 किलोमीटर एयरपोर्ट से रहेगा, 14 किलोमीटर एक्टिवेशन जोन से रहेगा। अहमदाबाद एक्सप्रेस वे जस्ट ओनली 13 किलोमीटर, डीएसआर बाउंड्री 0 किलोमीटर। आपने देखा होगा जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने देखे, लोकेशंस कहाँ पे होनी चाहिए? एयरपोर्ट के क्लोज होनी चाहिए। यस एयरपोर्ट के क्लोज। कभी कौन सी बात करेंगे हम? आपने देखा होगा कि नया एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली जो अभी हम पुराने रास्ते से जाते हैं, जो आपने देखा होगा ऑलरेडी, अभी एट प्रेजेंट की बात करें, अभी लीनियर डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एयरपोर्ट के नजदीक में वो भी कहाँ पे करना है? जहां सभी हम लोग एंट्री होती है तो वो मेन पॉइंट नहीं रहेगा, है ना। अभी रूट डायरेक्टली चेंज हो गया है। जब भी आप विजिट करें आपको पता, हम नेक्स्ट वेबिनार में वीडियो के साथ में देखेंगे उसको, राइट। कि लीनियर एरिया का जो बात कर रहे थे, एक्टिवेशन एरिया कंप्लीट हो चुका। अभी कौन सा फेज ओपन होगा? जो लीनियर व्यू है, जैसे हमने बताया अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है, उसी के नजदीक में ही जो लीनियर एरिया है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। एंड इसी एरिया पे लीनियर डेवलपमेंट के नजदीक में ही गैलॉप्स होटल का ओपनिंग हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी उन्होंने ओपन कर दिया। तो डेवलपमेंट अभी उधर होने वाला है। सो हमको देखना है, जो भी हम कई बार मैप देखते हैं ना, अभी आपको मैप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। जो स्टार्टिंग में हम गाड़ी के बोनेट पे मैप ओपन करते थे, ये इनसाइड रास्ता निकलने वाला है। सो अभी वही फेज में है। जैसे हम हर बार बात करते हैं ना, जब भी रोड बनता है इन्वेस्टमेंट करना है, एंड जब ट्रैफिक आता है जब प्रॉफिट बुक करना है। नबी का टाइम है, प्रॉफिट बुक करना है हमको, बिकॉज ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है। धुलेरा में अगर देखना है शाम के टाइम पे आप जाइए, गाड़ी आपको सेकंड थर्ड गियर पे चलानी पड़ेगी। ट्रैफिक की बात करें तो रेटें क्यों बढ़ रही है? ट्रैफिक ऑलरेडी आ चुका है। हम सुबह जाते हैं शाम को डेड सीट हो गया। रात में ट्रैफिक में जाके देखिए, पता चलेगा कि रेटें क्यों बढ़ रही है, राइट। सो इसमें भी हमको देखनी कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल है। रेट 8750। अभी भी कुछ स्मॉल इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, देखनी है। डेवलपमेंट चार्जेस आपको पे करना रहेगा, पीएलसी चार्जेस यस 5% आपको पे करना रहेगा, रजिस्ट्री चार्जेस 5.9% आपको इसमें भी पे करना रहेगा, 15,400 आपको पे करना रहेगा फॉर अ लीगल चार्जेस। वंस अगेन कंपनी कॉल करती है, आपको कॉल करना है अदरवाइज, कि मुझे मेरी प्रोजेक्ट का प्लॉट का कोटेशन चाहिए, रजिस्ट्री का मुझे कोटेशन चाहिए। अगर कंपनी मना कर रही है तो आपको नहीं करना है, बिकॉज जब उसका टाइम आएगा तब कंपनी आपको बताएगी, क्योंकि उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, टोकन वगैरह लेना पड़ता है धंधुका से।
अभी भी थोड़ा डिले, अभी डिले हो रहा है बिकॉज टोकन्स नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट करनी पड़ती, बहुत सारी सिस्टम्स है, बिकॉज ऑलरेडी बाकी के डेवलपर भी हैं, एक ही जगह पे दस्तावेज वगैरह हो रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, तो भी आपको कॉल करना है। यस, प्रोजेक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मयूर इंडस्ट्रियल लैंडमार्क, जो कि मोटी मोटी बोरू में रहेगा। लैंडमार्क इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी हमारे पास में। लोकेशंस देखना है कि जो हमको स्मार्ट एप्रिस एक पैसिव इनकम चाहिए ना, हमको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जगह जाना चाहिए। गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी एमिनिटीज है कंपनी वो प्रोवाइड करेगी। राइट, लोकेशंस की बात करें, यस, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे के टच हमारी प्रॉपर्टी मीन्स के जो भी रो मटेरियल आएगा एयरपोर्ट से आएगा। लोकेशंस की बात करें हम, यस, पहले प्लॉट इंक्रीज हुए हैं। राइट, टोटल यूनिट 436 प्लॉट्स, मेन रोड 18 मीटर, मिनिमम प्लॉट साइज 331 स्क्वायर यार्ड्स के आई थिंक अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि अगर स्टेट हाईवे टच प्रॉपर्टी है, मेन रोड से अगर प्रॉपर्टी कोई भी गुड्स आएगा, रो मटेरियल आएगा, स्टोर कहाँ करेंगे? मेन रोड टच वेयर हाउस से उसमें स्टोर किया जाएगा, डायरेक्टली एक्टिवेशन एरिया में नहीं जाएगा, प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, रो मटेरियल को स्टोर करना पड़ेगा। एयरपोर्ट से जस्ट ओनली 15 किलोमीटर, एक्टिवेशन जोन 25 किलोमीटर, अहमदाबाद एक्सप्रेस वे जस्ट 10 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 0 किलोमीटर। मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड 0 किलोमीटर पे अगर प्रॉपर्टीज है, रो हाउस है, एंड मल्टीपर्पज यूज के लिए काम कर सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं। बासठ चौकड़ी से डीएमआईसी 85 किलोमीटर, एंड जो वटामन चौकड़ी है 7 किलोमीटर। हम लोग बड़ौदा से आते हैं तो हम लोग वटामन चौकड़ी होके आते हैं, अहमदाबाद से आप लोग आते हैं तो अहमदाबाद से आप लोग शायद ये पता नहीं चलेगा, बट वटामन चौकड़ी जो कि मेन टर्निंग पॉइंट है, जहां से 7 किलोमीटर पे ये प्रॉपर्टी अपनी अवेलेबल है। 8950 रुपीज प्रति गज का रहेगा। डेवलपमेंट चार्जेस 850 रुपीज प्रति गज। लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। बड़ी पॉकेट से बड़ी प्लॉट के बड़ी प्लॉट की साइज अवेलेबल है, शायद आपको एक बार इन्वेंट्री चेक करनी रहेगी। नाउ लीगल इन एवरी ईयर, है ना, एक होता है ना एलिवेटिंग योर लाइफस्टाइल, तो यस दिस इज द प्रोजेक्ट। आप अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करना चाहते हैं, सो दिस इज द मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड 3 BHK लग्जरी विला। बताया ना, जो कम्युनिटी आती है ना, वो कम्युनिटी हमारी रेट को इंक्रीज करते हैं। अभी कौन आ रहे हैं धोलेरा में? इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो R&D करते वो लोग आ रहे हैं। उनको रहने के लिए जो अगर बड़े प्लेयर्स अगर आते हैं, उनके स्टाफ वगैरह आते हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर इनको एक मैक्सिमम बेस टू बेस एमिनिटीज उनको देनी पड़ेगी। अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें हम, सो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो आप सारे पिक्चर्स ऑलरेडी आपने, भूमि पूजन भी ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे आए भी थे। राइट, अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें हम, सबसे पहले लोकेशंस की बात करेंगे और बेनिफिट्स की बात करेंगे। जस्ट ओनली प्लान पास, यूनिट प्लान सब कुछ वगैरह पास है। ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान G+1 का है, लग्जरी विला प्रोजेक्ट है, बस आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। किस तरीके से? टोटल यूनिट्स 124 ओनली, 80 लाख से स्टार्ट है। मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें हम, मेन रोड 12 मीटर का रहेगा, लग्जरी विला प्रोजेक्ट है। मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें हम, सो 205.19 स्क्वायर यार्ड का रहेगा मिनिमम प्लॉट एरिया। इंटरनल रोड्स की बात करें 9 and 7.5 मीटर का रहेगा। एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर, एक्टिवेशन जोन 30 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर DSIR बाउंड्री, 1 किलोमीटर DSIR बाउंड्री, एंड उसी के पास एक होटल्स भी आ रही है। वन सेकेंड, यही रोड की बात कर रहे हैं हम, मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड ABC बिल्डिंग से जब हम जाते हैं, आउटसाइड ऑफ दो जहाँ पे होटल्स आ रही है, उसी के सामने विला प्रोजेक्ट आ रहा है, 5 स्टार होटल के सामने। 0 किलोमीटर स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे से 0 किलोमीटर टच हमारी ये प्रॉपर्टी है, मयूर ग्रीन्स कोर्टयार्ड विला प्रोजेक्ट है। राइट, बेस टू बेस प्रॉपर्टी है। कंपनी क्या बेनिफिट्स दे रही है? यस, प्लॉट साइज की बात करें 18 फीट बाई 40 फीट का रहेगा। कंस्ट्रक्शन एरिया 1545 स्क्वायर फीट रहेगा, एंड पोजेशन टाइम 18 to 24 मंथ, मीन्स के 2 साल में आपको उसका पोजेशन मिल जाएगा। राइट, बेनिफिट पे प्लान भी है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपको इन पर उनको आपको समझना है, बिकॉज 80 लाख से ये स्टार्ट है। तो कंपनी ने क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट पेमेंट प्लान भी है, बिकॉज कुछ लोग एक साथ में नहीं कर पाते हैं। बट अगर यही पेमेंट हम 90 डेज में करते हैं, हमको कुछ बेस्टियोर बेनिफिट हम लोगों को मिलते हैं। 22,500 रुपये प्रति मंथ टिल पोजीशन तक आपको नेक्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट,
मिनिमम बुकिंग टोकन अमाउंट आपको 5 लाख से स्टार्ट करना है, राइट। अगर हम इंस्टॉलमेंट में जाते हैं तो फुल पेमेंट विद इन 18 मंथ्स में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्टेप वाइज आप पेमेंट कर सकते हैं। 20% पहले करना है, 7% आपको 2 से 6 महीने में करना है, 7 to 9 मंथ्स में आपको 5% और करना है, 10 to 12 मंथ में आपको 4% और करना है 3 मंथ्स में, एंड 13 to 18 मंथ्स बाकी के जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें आपको 3% पेमेंट आपको क्लियर करनी रहेगी। टोटल 100% आपको ये पे करनी रहेगी। ये 205 पॉइंट जो 90 स्क्वायर है उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। ये कब बेनिफिट्स हमको मिलेगा, अगर हम सब कुछ बेनिफिट मीन्स के फर्निशिंग आइटम लिस्ट 80 लाख का हमने विला लिया और उसको जैसे सारे के सारे एम्यूनिटीज के साथ में हमको क्लियर करना है। मीन्स फर्निशिंग प्लॉट विला की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम्स की कौन कौन सी इक्विपमेंट्स वगैरह रहेगी वो सारी इस पे मेंशन किया गया है। एंड अगर हम 80 प्लस में भी 16 to 70 लाख एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है तो आपको एक लग्जरी विला प्रो आपका रेडी होता है। हम सिंगल विला की बात कर रहे हैं। अगर ये फुल फर्नीचराइज प्रॉपर्टी देते हैं तो फिर हमको मिलता है 7 years एस्योर रेंटल बेनिफिट 45,000 रुपीज प्रति मंथ। एस्योर मंथली रेंट रेंट आपको मिलेगा। जैसे पैसिव इनकम की बात की ना, जैसे हमने अभी बात की थी, हम स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें एक्टिवेशन एरिया में, जहाँ का 37-38 लाख से स्टार्ट है। स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं अपार्टमेंट में, और उसका रेंट है 25,000 रुपीज। एंड हियर विला प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट मंथ से हमको 45,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यस योर मंथली रेंट एंड आफ्टर पोजेशन और 24 मंथ्स एंड एप्लीकेबल फॉर फुल फर्निश विला ओनली। आपको फुल फर्निश करके देना पड़ेगा। मिनिमम लॉकिंग पीरियड 3 साल तक आपको रेंट एग्रीमेंट रहेगा कंपनी के साथ में। एंड आफ्टर 3 years 10% इंक्रीज इन रेंट अमाउंट आफ्टर 3 years। यस, ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको आपके सीनियर से, जो भी आप जिसने आपको लिंक भेजी है, वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, राइट। लोकेशंस की बात करें, कंपिटेटिव प्राइस है, लैंड एप्रिसिएशन हो रहा है, एंड ये सारी चीजें तो हो रही है। लोकेशंस पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इनकी आरओआई भी अपना बढ़ रहा है। और भी इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, वंस अगेन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट लैंड में कर रहे हैं, रजिस्ट्री हम करके दे रहे हैं, राइट। रजिस्ट्री के साथ साथ में अगर हम बात करें, यस, हमारे इन्वेस्टर्स को हम दे रहे हैं 1% फॉर एवरी मंथ। 1% दे रहे हैं, उसको ज्यादा हाइक नहीं करना है। कंपनी प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है। बिकॉज जैसे जैसे पहले 5 साल था, हमने देखा 5 साल था 1.5% था, लैंड एप्रिसिएशन हो रहा था, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, कंपनी दे रही थी। अभी लैंड की वैल्यू हाई हो रही है, कंपनी परचेस कर रही है, प्रॉफिट नहीं नहीं हो रहा है, 1% कर दिया। इन फ्यूचर ये क्लोज भी हो जाएगा। हम रजिस्ट्री दे रहे हैं वंस अगेन। एंड अगर हमारे इन्वेस्टर्स, आपने जैसे देखा होगा, हम दुल्हा जैसे सर्च करते हैं गूगल पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके प्रमोशंस करते हैं। हम नेवर एवर डू एनी प्रमोशंस। हम हमारे इन्वेस्टर्स को ही कहते हैं, सर आप हमारा प्रमोशंस करो, प्रमोशन आपको फ्री में नहीं करना है, हम आपको उसका 1% दे रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है, डायरेक्टली इंक्वायरी आती है, हमारे प्रोजेक्ट सेल आउट होते हैं। दैट्स व्हाई हम हमारे इन्वेस्टर्स को 1% हम डिलीवर करते हैं। यस, ओनली ऑन पेमेंट विन 90 डेज। जो पेमेंट 90 डेज में किया होगा उसी पे आपको 1% मिलेगा, राइट। और क्या, अभी कुछ लोग होता है सर कब तक, अभी कंपनी ने आपने देखा होगा कि सर 3 साल तक कौन वेट करेगा, अगर क्लोज हो गया तो ये हुआ, तो बहुत सारे किस्से सांसद उसमें क्रिएट होते हैं। कंपनी आपको एक ऑफर दे रही है ना, किसी को 3 साल अगर नहीं वो करना है, एट अ टाइम अगर बेनिफिट चाहिए, एट अ टाइम कि सर मुझे 3 साल तक वेट नहीं करना है, अभी आप मुझे क्या डिस्काउंट दे रहे हो, अभी एट प्रेजेंट मुझे क्या डिस्काउंट दे रहे हो, तो हम आपको दे रहे हैं 50% अपफ्रंट डिस्काउंट। 15% डायरेक्टली हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन आपको वो 1% नहीं मिलेगा। 15% आपको वन शॉट में वो डिस्काउंट आपको मिल गया है। 3 साल वेट नहीं करना है, लेकिन एक साथ में चाहिए हमको, यस वी कैन डू। 15% आपको डायरेक्टली प्लॉट अमाउंट पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बट पेमेंट ओनली पेमेंट मेड विद इन 90 डेज। आपको वो पेमेंट 90 डेज में करना पड़ेगा। आपको पेमेंट 90 डेज में करना, यस। कोर्टयार्ड के लिए अवेलेबल नहीं है ये, सिर्फ जो अपने छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ही है, राइट।
एंड मेरी ग्रुप की बात करें, जो हमारा इको सिस्टम है, आप बाय कीजिए, कंस्ट्रक्शन करके भी हम देंगे, रेंट पे अगर आपको देनी है प्रॉपर्टी, यस मेरी ग्रुप आपके साथ में है। आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट करना है, यस वी आर विथ यू, मेरी ग्रुप आपके साथ में है। दिस इज अवर इको सिस्टम। मीन्स का आपको कहीं पे भी अलग अलग विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्लॉट ले लिया, ब्रोकर कौन ढूंढेगा, बेचने कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन ढूंढेगा, वो टेंशन आपको नहीं लेना है। रेंटल पर्सन कौन ढूंढेगा, वो सब मेरी ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है। जो हमारा एक इको सिस्टम है वही आपको सपोर्ट करेगा। मीन्स कि अगर आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट करवाना है, यस मेरी ग्रुप विल डू, मेरी ग्रुप आपको सपोर्ट करेगी करेंगी। बिकॉज हमारे पास 12,000 प्लस इन्वेस्टर्स प्लस चैनल पार्टनर्स अवेलेबल है। सो हमारा जो एक सिस्टम बनने वाला है उससे में आपको पता चलेगा, यस जितना एंट्री इजी है उससे इजी रहेगा एग्जिट, प्रॉफिटेबल एग्जिट भी इजी रहेगा। राइट। लैंड प्राइस की बात करें, अप्रिसिएशन हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है जिस तरीके से आपने 2013 से जैसे देखा, हमने 2600 से स्टार्ट किया था, एंड यस 2030 तक 101%, 24,000 तो जाएगा ही जाएगा, 24,000 जाएगा ही जाएगा। बिकॉज जिस तरीके से एमओयू साइन हो रहे हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, यस एक कम्युनिटीज आ रही है, वही हमारी रेट को इंक्रीज करेगी ही करेगी। राइट। प्राइस मोमेंटम की बात करें, रेसिडेंशियल प्लॉट हैव सीन 45x एप्रिसिएशन, 100%। अगर किसी ने देखा होगा, एयरपोर्ट की बात करें हम, एयरपोर्ट के साथ हमने कंपैरिजन करें तो मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, मुंबई में नया थर्ड एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पे अगर आपने देखा होगा, जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम है फडणवीस की बात करें हम, जहाँ पे वो नया एयरपोर्ट ओपन जा रहा है, कुछ है ही नहीं दूर तक, कुछ धोलेरा से भी बीस के अगर बात करें, जो हम धोलेरा स्टार्टिंग में एयरपोर्ट देखते थे, सेम टू सेम, बट वो अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। विजन देखिए, खार पट्टी है पूरा महाराष्ट्र की बात करें तो, उस जगह पे नया एयरपोर्ट ओपन हो रहा है, तीसरा एयरपोर्ट मिलने के लिए जा रहा है महाराष्ट्र को, मुंबई की बात करें तो। हम तो मीन्स कभी ऑन ग्राउंड है, 100% एप्रिसिएशन अपना जाएगा ही जाएगा। ग्रोथ की बात करें हम, 25 to 30 एन्युअली, यस ऑलरेडी हो रहा है। एंड सबसे पहले होता है एक पैसिव इनकम हमको चाहिए ना, यस दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम पैसिव इनकम भी, एक रेंटल इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। 8 लाख एम्प्लॉयमेंट 2040, 8 लाख तो हम बात कर रहे हैं, 8 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट हिज फैमिली, उनकी फैमिली भी तो आएगी। क्योंकि जो 20 लाख का टारगेट लेके हमने चले थे, यस 100% उससे ज्यादा, बट कम नहीं। इन एक्टिवेशन एरिया धुलेरा की बात कर रहे हैं हम, 3 फेज की बात कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग 6 तक का भी बात कर लेते हैं। रेसिडेंशियल जोन कितने हैं, 3%, 4%। फेज 1 फेज 2 की बात करें तो हम, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी का रेट अगर चल रहा है 16,000, 70,000, नॉट एफोर्डेबल, एफोर्डेबल नहीं रहेगा। जो भी एम्प्लॉइज वर्क की बात करें तो हम, तो वो कहाँ आएंगे, वो हमारे पास आएंगे, आउटसाइड ऑफ धुलेरा आएंगे। राइट। सो वी आर अवेलेबल। एंड नाउ वंस अगेन द विंडो इज क्लोजिंग, विंडो क्लोज होने के लिए जा रहा है। फर्स्ट मोर एडवांटेज, अभी वो जमाना गया पावर पॉइंट फेज वाला, अभी ऐसा होगा वैसा होगा, विजन लोगों को सपने दिखाते थे, बोलते थे ना, यस हम लोग सपने दिखाते थे, बट आज वही सपने ऑन ग्राउंड है, वास्तविकता की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन फेज में है, कंस्ट्रक्शन इज फेज इज पीकिंग। बहुत सारे डेवलपर्स ऑलरेडी, स्कूल, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, टाटा सेमीकंडक्टर, रिन्यू पावर, बड़े बड़े एमओयू साइन हो रहे हैं। एंड ऑपरेशनल फेज बिगेन्स नाउ। एंड वंस अगेन, अगर ऑपरेशनल फुल फेज में स्टार्ट हो गया, स्मॉल इन्वेस्टर कांट एफोर्ड, वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस इज द टाइम टू कॉल टू एक्शंस। राइट। सो यस, सिक्योर पोजीशन इन द सिलिकॉन हार्टलैंड बिफोर द फर्स्ट शिप रोल्स ऑफ द लाइन इन 27। अगर 27 तक अगर आपने वेट, हाँ कुछ लोगों को वेट करना, आपके पास अगर पैसा है, वेट करना। जैसे मुंबई अहमदाबाद वाले जो डेवलपर्स जो पहले नहीं आते थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, लैंड एक्वायर की है। मैं बड़े बड़े अहमदाबाद प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो बड़े प्लेयर हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, वो लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब अभी भी कुछ लोगों को वेट करना है, नो प्रॉब्लम, आपके लिए भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे। राइट। कंपनी की बात करें, न्यू हॉरिजॉन्स ऑलरेडी हमारे पास है। द फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे बताया स्टार्टिंग में, 2042 तक ब्लूप्रिंट रेडी है। रिसोर्स में जाएंगे, ऑफिस स्पेस, विलास, विलास में ऑलरेडी हमने एंट्री कर ली है, शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स में भी हम लोग जाएंगे। राइट। सो हमारा ब्लूप्रिंट कंप्लीटली रेडी है, बट टोटली विंडो क्लोज हो उसके पहले रिक्वेस्ट, जो भी प्लान कर रहे हैं, अभी धुलेरा जाएंगे, यस पानी दिखेगा, यस वन सेकंड वही चीजें आती है, पहले जाते थे पानी नहीं था,
अभी जाएंगे पानी मिलेगा, बट यही पानी में तो अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों को पानी दिखेगा एंड कुछ लोगों को दिखने वाला अपॉर्चुनिटी। यस, दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे फोटो लेना है और हमको लोगों को दिखाना है कि यस, मैंने भी उस टाइम पे विजन देखा था जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट में अभी भी टाइम लगेगा, एंड यूजर आने में टाइम लगेगा। मेरी ग्रुप जो कर रही है अपने लेवल पे स्टेज वाइज सारे प्रोजेक्ट पे डीमार्केशंस वगैरह की बात करें, डिमार्केशन की बात करें, बाउंड्री वॉल ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। जैसा आपने मयूर एनक्लेव 1 2 3 4 5 में आपने देखा होगा, मयूर ग्रीन्स में ऑलरेडी वर्क स्टार्ट है। एक प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। स्टेज वाइज जो होगा सभी प्रोजेक्ट में कंपनी वर्क करना स्टार्ट करेगी। राइट। सो हेड ऑफिस की बात करें, जो कि 802 707 706 स्विगी डेवलपर, एक छोटे से रूम में हम 6 7 लोग बैठते थे। एंड अगर आज की बात करें हम, आज की इमेज में आप देखेंगे ना, आज की इमेज जो शायद आप लोगों को लिंक आई होगी। आज की फोटो में हमने क्या किया हुआ है, जो पीछे आप इमेज दिख रहा है ना, जो इमेज है, जो आपको शायद व्हाट्सएप पे आई होगी, कंपनी की तरफ से लिंक आई थी, वो जो लोग पीछे की इमेज है ना, वो 802 ऑफिस की है। आप इमेजिनेशन कर सकते हो ऑफिस कैसी होगी। मेरी ग्रुप की बात कर रहे हैं। सिर्फ आप वो पिक्चर देखिएगा पीछे का, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एज इट इज पिक्चर है वो। राइट। 802 802 707 706, इट्स इज ओन ऑफिस। प्राउड से कहते हैं ये हमारी ऑफिस है, प्राइम लोकेशंस पे एंड बेस्ट टू बेस्ट लोकेशंस पे, बेस्ट बिल्डिंग में हमारी ये प्रॉपर्टी, हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस है। राइट। सो एंड अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों ने विजिट भी की होगी। 707 जहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट से जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, धुलेरा को समझते हैं, उसके बाद में हम धुलेरा विजिट करते हैं। राइट। एंड यस, जिसने भी विजिट नहीं किए हैं, सो आई रिक्वेस्ट हूँ, जाएंगे, आपको पानी दिखने वाला है, बट वही पानी में अपॉर्चुनिटी भी है। राइट। सो आज आप लोग वेबिनार को अटेंड किया तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अभी हम लोग नए टॉपिक के साथ में। जो मंडे वेबिनार होने वाली है उस पर हम देखेंगे कौन कौन सी नई कंपनीज आ रही है, एंड मे बी न्यू प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट। देखिए क्या होता है। लाइनअप में है 2 प्रोजेक्ट्स लाइनअप, 2 प्रोजेक्ट लाइनअप में है जो कि लॉन्च होने वाले हैं। राइट। मे बी नेक्स्ट वीक में शायद वो लॉन्च होंगे। सो आज की वेबिनार को हम इधर ही एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।